हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स 25 नवंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं आपके सामने और डिस्कस कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर करार किया है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि चीन जो देश है इसके साथ कतर ने अभी हाल ही में जो गैस आपूर्ति यानी गैस को लेके एक समझौता किया है सबसे लंबा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन चीन। कितने समय तक है ये? तो 27 यानी कि 27 वर्षों तक ये करार किया गया है। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कतर जो है दुनिया का सबसे बड़ा गैस आपूर्ति करता देश, तथा चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गैस आयात करता है, यानी गैस सबसे ज़्यादा आयात जो करता है वो कौन करता है? चीन। और निर्यात करने में सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो कतर। अब बात आती है कतर की, तो कतर की राजधानी क्या है? तो कतर जो है उसकी राजधानी है आपकी दोहा। क्या राजधानी है? दोहा। और मुद्रा यहाँ की क्या है? तो कतरी रियल। क्या नाम है? कतरी रियाल। ये यहाँ की मुद्रा है, किसकी? कतर की। ठीक है, तो कतर की राजधानी होगी दोहा, मुद्रा भी आपकी होगी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरकीरत सिंह को किस देश के बेम्पटन शहर में बेम्पटन शहर के डिप्टी मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो कौन सा देश है आपका? कनाडा। किस देश के? कनाडा के एक शहर है बेम्पटन। ठीक है, इस शहर के डिप्टी मेयर के पद पर नियुक्त किया गया इनको। ठीक है, तो देख लेते हैं। कनाडा की बात हुई, कनाडा की जो राजधानी है आपकी क्या आ गए? कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा। क्या राजधानी है? ओटावा। और मुद्रा है डॉलर, कनाडियन डॉलर। यहाँ पर कनाडा का जो डॉलर है वो यहाँ चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हाल ही में पूर्णिमा देवी वर्मा, कौन? पूर्णिमा देवी वर्मन को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस पुरस्कार यानी यूएन द्वारा किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो पुरस्कार का नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ। ऑप्शन बी इसका सही है, और सी जो है वो इससे संबंधित है, तो थोड़ा इसमें मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। चैंपियन ऑफ द अर्थ यानी कि सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जो है उसका नाम होता है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। तो अभी कहा जाए तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन को यूएन द्वारा, किसके द्वारा? यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ का खिताब दिया गया है। ठीक है, और ये खिताब जो इनको मिला है वो किस लिए मिला है? तो इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले जो बचाव हैं, यानी कि जीव जंतुओं से संबंधित जो उनकी प्रजातियां हैं उनको मतलब संरक्षण से संबंधित इन्होंने मतलब महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पारिस्थितिकी से संबंधित मतलब संरक्षण, यानी पारिस्थितिकी इकोसिस्टम है उसके संरक्षण को लेकर इन्होंने रोकथाम किया है, इसलिए इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और इनकी जो संस्था है, जिस संस्था को ये रन करती हैं, संस्था का नाम है आपका हरगिल आर्मी। क्या नाम है? हरगिला आर्मी। इनकी जो संस्था है जो पर्यावरण के लिए काम करती है उसका नाम है हरगिला आर्मी। तो ये इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, अनवर इब्राहिम किस देश के नए पीएम बने? अनवर इब्राहिम जो है वो हाल ही में किस देश के नए पीएम बने हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया के नए पीएम बने। कहाँ के? मलेशिया के नए पीएम। क्या नाम है? अनवर इब्राहिम। तो यहाँ बात आती है मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? कुआलालंपुर। क्या नाम है? कुआलालंपुर। ये मलेशिया की कैपिटल हो गई। और मुद्रा की बात कर लेते हैं। यहाँ भी करेंसी जो है वो क्या हो गई? रिंगित। क्या हो गई? रिंगित। तो ये मलेशिया की आपकी राजधानी हो गई, मलेशिया की क्या हो गई? मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारत की किस बैंक ने हाल ही में स्टिकर युक्त पहला आधार डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये पूछा गया है स्टिकर युक्त पहला आधार कार्ड, तो हम इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सही वो IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा? IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर युक्त, यानी ये कह सकते हैं किसी भी सतह पर यानी किसी भी सरफेस पर इसको हम क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि चिपका कर। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल, अगर कोई भी पहचान पत्र है आपके पास में, पहचान पत्र है, सेल फोन है आपका, सेल फोन या आपके पास टैबलेट है
या किसी प्रकार की कोई वस्तु है जिस पे क्या है आप इस स्टिकर युक्त डेबिट कार्ड को क्या कर सकते हैं, आप उस पर पेस्ट कर सकते हो और उसी के रूप में फ्यूचर में उससे आप क्या कर सकते हो, भुगतान कर सकते हो। तो एक तरीके से स्टिकर युक्त आधार कार्ड डेबिट कार्ड ये आपका लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा, तो IDFC फर्स्ट बैंक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया इसका, डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया, हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आसिम मुनीर, क्या नाम है, आसिम मुनीर को अभी हाल ही में पाकिस्तानी सेना का प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। इसके पहले जो थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जावेद बाजवा, क्या नाम है, जावेद बाजवा। इनका स्थान जो लिया है वो किसने लिया है, आसिम मुनीर ने। ठीक है, तो पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के PM के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कौन है PM पाकिस्तान का वर्तमान में, तो अभी हाल ही में PM बने हैं पाकिस्तान के, क्या नाम है, शहबाज शरीफ। क्या नाम है, शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति जो है वो क्या नाम है, आरिफ अलवी। क्या नाम है, आरिफ अलवी। ये पाकिस्तान के हमारे कौन है, राष्ट्रपति, और ये हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर आपका डी, आसिम मुनीर जो है इनका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास वो भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है। तो गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास, गरुड़ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच में है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, इंडोनेशिया के साथ में। किसके साथ में, इंडोनेशिया के साथ में। कहाँ पर आयोजन किया गया, तो ये इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है गरुड़ शक्ति का। और इसका जो आयोजन है वो 21 नवंबर से स्टार्ट किया गया है और 10 दिवसीय यानी 10 दिनों तक ये आयोजन चलेगा, 10 दिवसीय। ठीक है, और भारत और इंडोनेशिया की सेनाएं मिलकर इसको सैन्य अभ्यास को करेंगे। ठीक है, और कौन सा संस्करण है अगर पूछा जाए आपसे तो ये 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 8वां। बात कर लेते हैं इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है आपकी, पहले इसकी राजधानी थी जकार्ता। अभी वर्तमान में जकार्ता जो है वो समुद्र में डूबता जा रहा है, इसलिए अभी जो वर्तमान में नई राजधानी इसकी घोषित की गई वो कौन सी, नूर संतारा। क्या नाम है, नूर संतारा राजधानी है इसकी, नूर संतारा। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है आपकी, नूर संतारा। और अगर मुद्रा की बात करी जाए तो इंडोनेशियाई रुपया यहाँ पर चलता है, इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता या इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग 2022, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 जो है इसका जो आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो हमारी राजधानी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। किससे संबंधित है, तो ये भारतीय नौसेना का वार्षिक रणनीतिक वार्ता, रणनीति को लेके ये क्या है, वार्ता होती है। भारतीय नौसेना की वार्षिक रणनीति पर वार्ता होती है। ठीक है, अब ये जो संस्करण क्या हुआ है कौन से नंबर का है, तो चौथे नंबर का यानी 4th नंबर का ये संस्करण हुआ है। ठीक है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 का जो आयोजन किया गया इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 3 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, अग्नि 3 का सफल परीक्षण जो है वो कहाँ किया गया, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए, APJ अब्दुल कलाम। ये द्वीप जो है कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में। पहले इसका क्या नाम था, व्हीलर द्वीप। क्या नाम था, व्हीलर द्वीप, इसका नाम था व्हीलर द्वीप। अब वर्तमान में इसका जो नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, उड़ीसा में यहाँ पर अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया है। तो अग्नि 3 जो है इसको भारतीय सेना में 2011 में सम्मिलित किया गया था, 2011 में। आज 11 वर्ष हो गए इसे शामिल हुए, कितने साल हो गए, तो 11 वर्ष। इसकी जो मारक क्षमता है वो 3000 से लेके 5000 के बीच में इसकी मारक क्षमता है, अग्नि 3। और अग्नि 3 जो है वो एक ये जो मिसाइल है ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे हम अगर कह सकते हैं, अगर चीन की बात करी जाए तो बीजिंग, चीन की बात करी जाए तो बीजिंग जो उसकी राजधानी है वहाँ तक इसको पहुँचने में बहुत अल्प समय यानी कि मान लो 13 से 15 मिनट का समय लगेगी, ये वहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो परमाणु हथियारों को ले जाने में सहायक, परमाणु हथियारों को ले जाने में ये बहुत ही सक्षम है। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
ए, यानी कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो आपको पता है अभी दो देशों का युद्ध चल रहा था। कौन कौन से देश में आपके? रसिया और यूक्रेन। कौन सा देश है? रसिया और यूक्रेन। तो रसिया ने यूक्रेन के तमाम ठिकाने, तमाम उनके शहरों को मतलब काफ़ी क्षति पहुंचाई है। तो अभी यूरोपीय संसद द्वारा किसके देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस। रूस को यूक्रेन पर आक्रमणों का हवाला देते हुए क्या करा गया? इसको आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया गया है। तो रूस की कैपिटल की बात कर लेते हैं, मॉस्को। क्या नाम है? मॉस्को। और इसकी करेंसी आपको पता है क्या है? इसकी करेंसी आपकी रूबल, ठीक है। और यूक्रेन की बात कर लेते हैं, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। क्या राजधानी है? कीव। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो यूक्रेनी रिवनी है, रिवनिया, ठीक है। यूक्रेनी रिवनिया जो है यहाँ की मुद्रा है। और मॉस्को और रूबल जी आपके रूस से संबंधित हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके 25 नवंबर 2022 के। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। धन्यवाद बहुत बहुत।